अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और जी यहाँ मैं हॉस्पिटल आई हुई थी अपने चेकअप के लिए, और जो मैंने बताया था मेरे पैरों के मसले का, तो यहाँ मैं दिखाने आई थी डॉक्टर को। तो यहाँ कोई सर्जन वगैरह बैठते हैं, तो उन्होंने देखा था। वैसे तो जब मैं आई थी तो यहाँ नंबर वगैरह ख़त्म हो चुके थे, लेकिन क्योंकि सुबह ओपीडी 8 बजे के करीब होती है और हम लोग 9 बजे गए थे। और तो फिर मैंने ना अर्जेंट दिखाया था, सर्जन को दिखाया था, और ओपीडी तो ख़त्म हो चुकी थी। उधर मतलब लाइनें लगी हुई थी, तो नंबर वगैरह तो ख़त्म हो गए थे। फिर जी मैं वहाँ से आने के बाद उसके बाद मैंने पाए वैसे ही रात से चढ़ाए हुए थे, बनाए हुए थे कि गल जाएंगे, अच्छी तरीके से पक जाएंगे। और चूल्हा वगैरह मैंने बंद कर दिया था। तो फिर मैं गई थी, उसके बाद जब मैं आई थी तो फिर उसका जो है शाम में तैयारी की थी पाई की। और यहाँ मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी, बहुत गंदा हो रहा था। जब कोई चीज़ ऐसी पका लो ना तो रेड़ लग जाती है चूल्हे की अच्छी खासी। और यहाँ ये हशर हो रहा था, ये दूसरे दिन की सुबह का टाइम है, और सही वाला हाल हो रहा था किचन का। एक तो जो है ना बस कोई चीज़ ऐसी बना लो ना तो वैसे तो किचन फैलता है, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ बना लो ना ज़्यादा के करीब, तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। मतलब किचन की तो सही वाली लगती है कि एक एक ना चीज़ मैली होती है, और पाए तो जो ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ पे चिकनाई लगी हुई होती है और धोना बहुत मुश्किल होता है। और समझ लें बस बहुत ही बुरा हाल था। जब पाए जैसे खा पी के बिल्कुल फ्री हो गए थे पतीले वगैरह, तो बर्तनों को वॉश करना गर्म पानी से। और फिर खैर यहाँ पर मैंने आलू लिए थे, सब्ज़ी वाला आया था गली में तो उससे आलू ले लिए थे। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। एक तरफ सोच रही थी कि कतलियाँ बना लूँ आलू की, फिर जो है उसके बाद फिर खैर ना मैं खाती हूँ शौक़ से, ना हस्बैंड खाते हैं, बच्चे ही खाते हैं। तो फिर सोचा लाओ दाल भिगो देती हूँ, मंगोचियाँ बना लूँगी रात में। तो फिर ये मैं लेकर आई थी जो चेज़अप से दाल, इतनी बस गंदी आई थी, बहुत ख़राब दाल आई थी। इतना इसमें कचरा, इतना कचरा, और शक्ल भी इसकी ऐसी नहीं थी जैसे ना इम्तियाज़ से लो साफ़ सुथरी बिल्कुल ना अच्छी दाल होती है। ये बिल्कुल भी अच्छी दाल नहीं आई थी। तो खैर मैं यही दिखा रही थी, और बस इसको मुझे चुनना पड़ा था क्योंकि जो है वो वाली दाल तो खैर नहीं मैं बिनती हूँ, लेकिन इसमें बहुत कचरा निकला था। और बस मैं इसमें ब्लेंड करके तैयारी कर लूँगी पकोड़े वगैरह की, क्योंकि इसके तो जो है मंगोचियाँ जो होती हैं इसकी आसान है ये तो बनाना। उसका सालन आधी मैंने उठा के रख दी थी और आधी का सालन बना लिया था। आधी मैंने इसलिए रख दी थी कि दही बड़े बन जाएंगे दूसरे दिन दोपहर में, और दही बड़े इसके बाद मज़े के बनते हैं। अच्छा मैंने सारी दाल इसमें ना डाल दी थी, तो फिर जो हुआ यूँ कि नहीं ब्लेंड हुई थी ना, काफ़ी ना बच गई थी। फिर मैंने क्या किया, दोबारा वापस निकाल के ना आधी डाल के इसमें मसाला वगैरह डाला। लहसुन नहीं डाला था इसमें मैंने, क्योंकि लहसुन मेरे पास ख़त्म हो चुका था। तो ये काली मिर्च वगैरह जो गरम मसाला डलता है, ये सब डाल के मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था। और बस यहाँ पर मैं ये डालूँगी चिकन पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि ये मैंने ला के रखा हुआ है, जायका अच्छा आ जाता है सालनों में ना इसका, तो मैं अक्सर डाल देती हूँ सालन वगैरह में। तो चिकन पाउडर और पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, हल्दी, वही मसाले जो नॉर्मल डलते हैं खानों में, वही मैं यूज़ कर रही थी। 2 दिन से व्लॉग नहीं डाला था, बस दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ बनाने का, क्योंकि डेली रूटीन में वही वही सब काम है, वही खाना बनाना और झाड़ू पोछा बर्तन, उसके अलावा तो कुछ न्यू हो ही नहीं रहा था। तो बस समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बस यही होता है कि कहीं व्लॉग बोरिंग ना हो जाए। और जितनी हो सकता है कोशिश छोटा व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि फुल देख लिया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर ज़्यादा लंबा बनाऊँगी तो यही होगा, बोरिंग हो जाता है और फिर लोग स्किप करके देखना शुरू कर देते हैं। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि और न्यू कुछ लेकर आऊँ, अच्छी अच्छी वीडियोस डालूँ। तो ये कि बस खैर हाउसवाइफ का काम ही यही सब होता है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब न्यू काम इंसान करता होगा। तो बस यहाँ पे मैं मंगोचियाँ बनाना शुरू कर रही थी। पहले मैंने स्पून से डाला तो स्पून से बस ऐसे ही बन रहे थे। मुझे बनाने छोटे छोटे ही थे क्योंकि वो सही रहते हैं। तो बस वो बना रही थी मैं, और जो मैंने हाथ से डाले थे ना, हाथ से बनाए थे वो सही थे बिल्कुल, क्योंकि हाथ से ये शेप में आ जाते हैं, गोल बन जाते हैं। स्पून से ज़रा सही नहीं बन रहे थे, तो इस वजह से फिर मैंने हाथ से बनाने शुरू कर दिए थे। और यहाँ मैंने कहा जब तक वो फ्राई हो रहे हैं तो तब तक मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर लूँ, और हाथ के हाथ बर्तन धोते रहो तो किचन साइड रहता है। और जहाँ पर
मतलब बिल्कुल ढीले पड़ जाओ ना तो बस किचन ने तो ऐसे मुँह को आना होता है कि बस जैसे हमने तो कभी सफाई करी ही ना हो किचन की ऐसे, और शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है, ऐसा लगता है बहुत भारी काम लगने लगता है। तो और जब खाना वाना बनाकर जब किचन साफ़ सुथरा हो ना तो बहुत दिल को सुकून आता है। चले मेरी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।